वेलकम बैक व्यूअर्स। अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग के कोर्स में आपको वंस अगेन खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चंद ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा अमेजॉन एफिलिएट के हवाले से, और वो ये है कि अमेजॉन एफिलिएट से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितना ग्रो करेंगे, और क्या चीज़ें होंगी, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। बेसिकली बात यह है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस हवाले से कि आप कितना कमाएंगे। आप $10,000 पर मंथ भी कमा सकते हैं, लोग 20-20 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि $100 जनरेट के लिए ना उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप साइट बनाएंगे, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप साइट पे काम करेंगे, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सर्च में आएगा, तो फिर उसके बाद जो है आपको जो है सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। और कंटेंट अगर आपका अच्छा है, रीडेबल है, लोग पसंद करते हैं, और जो प्रोडक्ट हैं वो आपने रियल में स्टडी की है और उसके वाकई जो आपने खूबियाँ बताई है वो उसमें मौजूद है, तो वो फिर सेल भी हो जाता है और रिटर्न भी नहीं होगा। क्योंकि मसला ये कि आपका अगर प्रोडक्ट खराब है तो वो जो जिस बंदे ने लिया है ना वो रिटर्न कर देता है, तो आपका जो कमीशन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब ये अमेजोन का अकाउंट है। अब जब आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास जो विजिटर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास सेल्स नहीं आएंगे। आप बार बार आएंगे, इस अकाउंट को चेक करेंगे और आपको मायूसी होगी क्योंकि यहाँ पे सेल जनरेट नहीं हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो इससे आपने घबराना नहीं है बेसिकली, और इससे आपने नाराज नहीं होना है, सब्र करना है। सब्र बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कोई भी आप काम करेंगे उसमें सब्र बहुत जरूरी है। आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, अगर हिम्मत आप हारेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ये। तो नॉर्मली एक वेबसाइट जो है इनिशियली 6 महीने तक सही तरीके से अर्निंग आपको नहीं देती, और मिच्योर अर्निंग आपको 1 साल के बाद देती है। ये एक फार्मूला है अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर, राइट। तो इस पे आपने अमल करना है। अब नेक्स्ट ये है कि ये अकाउंट है, और इसके अंदर जो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या, ये ऊपर से जो मेन्यू है इसमें ऑप्शंस है। तो आप सबसे पहले तो आप ये हेल्प वाला ऑप्शन पे जाके, इसमें हेल्प प्रोडक्ट और रिसोर्स सेंटर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो है ये बड़ा जरूरी है, इसको पढ़ना। कमीशन इनकम स्टेटमेंट और प्रोग्राम पॉलिसीज और कॉन्टेक्ट आस तो कोई जरूरत पड़े तो आप कॉन्टेक्ट आस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सारा कमीशन का चार्ट है अमेजोन का। और प्रोग्राम पॉलिसीज के अंदर ये आपने पूरा पढ़ना है, क्योंकि अमेजोन की एफिलिएट की जो प्रोग्राम पॉलिसीज है इसको आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना अकाउंट को बंद होने से बचाने के लिए ये पूरा पढ़ ले। जब मोटी मोटी चीजें तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने धोखा नहीं करना, आपने लोगों को जो है ये 2 नंबरी नहीं करनी, कंटेंट जो है आपने कॉपी नहीं करना, वगैरह वगैरह। ये चीजें तो है ही है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि आप जब भी कोई नई वेबसाइट पे अमेजोन के लिंक्स इंसर्ट करेंगे तो उस वेबसाइट को आपने यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। अपने अकाउंट के अकाउंट सेटिंग के अंदर जाए, और अकाउंट सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे एडिट योर वेबसाइट्स इस पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ऐड न्यू साइट पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऐड कर दें और ऐड कर दें, तो ये न्यू जो आपकी साइट होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। ये करना है, फिर जाके उस पे आपने लिंक्स लगाने हैं, वरना अगर ऐसे कोई सेल आ गया तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, राइट। फिर आप दूसरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है वैसे, लेकिन ये कि आपके जो ऑलरेडी जितने भी आपने डिप्लॉय की है लिंक्स वगैरह तो वो सारे ज़ाया हो जाते हैं ना, तो बड़ा मसला हो जाता है उससे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अमेजोन एफिलिएट की जो प्रोग्राम पॉलिसीज है इससे आप अपने आप को जो है फेमिलियर कर दो। अब इसमें एक और पॉलिसी ये कि आप, अमेजोन आपको कहता है कि आपने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है अपनी वेबसाइट पे, और लोगों को बताना है कि आप अपने पेज के अंदर जो है अमेजोन के लिंक्स डिस्प्ले करते हैं, और उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो आप उससे कमीशन कमा सकते हैं। तो नॉर्मली जो आप उसको यहाँ पे साइड बार पे लगा दे, या ये जो आर्टिकल होगा ना इसके टॉप पे या इसके बॉटम पे लगा दे। लेकिन ये अगर आप कम से कम इधर लगाएंगे ना, ये वेबसाइट के बॉटम पे मैंने लगाया हुआ है डिस्क्लेमर, और फिर ये लिखा हुआ है ना cameralist.com इज अ पार्टिसिपेंट इन द अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, एंड ये आप मैसेज देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके cameralist.com पे। यहाँ से आप इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करके तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तौर पे ये अनाउंसमेंट डालनी है और ये लोगों को बताना है, हर पेज पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट जो अमेजोन एफिलिएट के लिए स्पेशली आप बना रहे हैं, ये इसके लिए फायदेमंद होगा कि आप गूगल के हवाले से भी, सर्च इंजन के हवाले से भी, और अमेजोन एफिलिएट के हवाले से भी, कि आप इसके अंदर ये
5 पेजेस लाजमी ऐड करें। एक अबाउट पेज के अंदर क्या होगा, अबाउट में आपने लिखा होगा कि किस हवाले से, और एक अलग पेज, यहां तो हमने डिस्प्ले कर दिया ये डिस्क्लेमर, लेकिन एक अलग पेज बनाएंगे एफिलिएट डिस्क्लोजर के हवाले से। और कॉन्टेक्ट का पेज कि आपसे कोई बंदा कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सके। प्राइवेसी पॉलिसी किस हवाले से होती है कि भाई आप लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूज, यानी टर्म्स ऑफ यूज वो इस्तिलाह है कि आपकी वेबसाइट की कंटेंट किस टर्म्स पे लोग यूज कर सकते हैं। अबाउट में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है जी। एफिलिएट डिस्क्लोजर में वही मैसेज यहाँ पे हमने दे दिया, लेकिन ये कि अलग पेज बन गया इसका, ठीक है। कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट फॉर्म है। प्राइवेसी में वो प्राइवेसी बताई गई है कि भाई हम आपकी कुकीज कैसे यूज कर सकते हैं, और गूगल एडवर्टाइजमेंट, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट, ये नीचे वन सेकेंड ये अमेजोन का लिखा हुआ है। और टर्म्स ऑफ यूज में ये होता है कि इस वेबसाइट के टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, लिंक्स क्या है, वगैरह वगैरह, ये आप सारी चीजें अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट एक लीगल तरीके से नजर आएगी और सर्च इंजन की नजर में ये एक रिस्पेक्टेबल साइट कहलाएगी। तो ये चीजें भी अमेजोन की पॉलिसी से मुताबिकत रखती है कि आप इस पे भी अमल करेंगे तो अमेजोन पे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर एसोसिएट प्रोग्राम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में चेंज होते रहते हैं, ये अभी फिलहाल आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हेल्प के हवाले से हो गया। अब रिपोर्ट्स में ये कि आपके अर्निंग रिपोर्ट्स आ जाती है, तो अर्निंग रिपोर्ट्स में क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये आपको ग्लोबल जितने भी मतलब अर्निंग है वो सारी आपको यहाँ पे तो मुख्तलिफ कंट्रीज की नजर आएगी। और उसके अलावा जो है अर्निंग, यहाँ पे मैं जाता हूँ पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट हिस्ट्री भी दिख जाएगी, जिसमें ये देखिए पहले मंथ $9 था, फिर 7 ऐड हो गया तो $17 में मुझे मिल चुके हैं, और अभी नेक्स्ट जो पेमेंट है वो है $25, और उसके बाद फिर $50। तो ये इस तरह बढ़ता जाता है। तो ऑलरेडी मुझे एक पेमेंट मिल चुकी है अमेजोन से। फिर आते हैं जी टूल्स की तरफ। साइट स्ट्रिप जो है ये एक टूल है, जब आप amazon.com पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वही पे आ जाता है, ठीक है। amazon.com का जो मेन पेज है, इस पे जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये ऊपर आप देख सकते हैं साइट स्ट्रिप अमेजोन एसोसिएट का ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का टेक्स्ट लिंक, इमेज लिंक और ये कस्टम नेटिव शॉपिंग एड का लिंक यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात हो रही है। लिंक चेक कर सकते हैं कि आया वो लिंक हमारा है या नहीं है। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो सिंपली जो है क्या करना होगा हमें कि वो लिंक ऐड कर देंगे कि आया ये जो है वैलिड है ये लिंक या नहीं है। अमेजोन का एक लिंक होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया होगा अमेजोन का बेसिकली, तो वो लिंक जो है मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि आया वो लिंक मेरा है भी या नहीं, किसी और का तो नहीं है। जैसे ये मैंने लिंक दिया है, तो इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और चेक लिंक पे क्लिक करूंगा, तो ये कह रहा है कि सक्सेस, ये जो लिंक है कह रहा है ये आपका ही है, तो ये ठीक है लिंक। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई, ये बड़ा जरूरी है, इस पे मैं जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये क्या है। ये बेसिकली एपीआई होती है जो कि इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगी जब तक आप 3 सेल जनरेट नहीं करेंगे। 3 सेल जनरेट करेंगे और आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने के बाद ये यूज कैसे होता है, ये यूज होता है जब आप थर्ड पार्टी टूल्स को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेजोन में एक काम करता हूं, बेस्ट कैमरास अंडर 300, ये मैं जरा अंडर 500 कर देता हूं, ठीक है जी। ये मैं एक कुछ वेबसाइट्स ओपन करता हूं, आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से टूल्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं, लोग यूज करते हैं टेबल्स वगैरह बनाने के लिए खूबसूरत, और अमेजोन का डेटा लेने के लिए। बेसिकली बेसिक बात यह कि अमेजोन की वेबसाइट से आप डेटा ले सकते हैं मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू, और उसके लिए एपीआई की यूज होता है। तो मैं जरा सा थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये काम आप सारे कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो खैर ये लोग भी यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह का जो प्रोडक्ट है ना, जिसमें ये इसकी जो है यहाँ पे रिव्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं, ये डायरेक्टली अमेजोन से डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स वगैरह, इसकी प्राइस और ये तस्वीर वगैरह, ये सारी अमेजोन से आ जाती है एपीआई के थ्रू। और
ये वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये जो जो भी चीज़ है ये आप देख सकते हैं ना, ये जो जिस तरह ये प्रोडक्ट है, इसके मुख्तलिफ वेरिएशंस और ये तस्वीर वगैरह है, ये सारा अमेजोन से लिया गया है एपीआई के थ्रू। और ये कुछ प्लगइन्स है उसके थ्रू होता है वर्डप्रेस के अंदर। ये वाला, ये दिस इज अ टेबल, बेसिकली ये एक टेबल है, ठीक है। ये वर्डप्रेस में क्रिएट हो जाता है, आपकी एपीआई ऐड होती है प्लगइन के अंदर, और फिर आप इस तरह का खूबसूरत टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें इस तरह की तस्वीरें आएंगी, इसकी डिस्क्रिप्शन, व्यू प्राइस, तो ये बड़ा इससे अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है ना, कस्टमर प्रोडक्ट जो है सेल हो जाती है। तो ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको ये इस तरह का नजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लिंक है, मतलब कुछ नॉर्मल भी होंगे, जैसे मैंने तो आपको मैनुअल बताया था ना, लोग ये भी मैनुअल है, लेकिन कुछ लोग जो है टेबल्स वगैरह यूज करते हैं, उससे खूबसूरती बढ़ जाती है, ये भी नॉर्मल है। और दिस गाय इज नॉट नॉर्मल, मुझे नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल है, भी कोई टेबल में वैलिडेट किया हुआ है। लेकिन बहरहाल एक अम्मा लिंक प्रो, ये एक प्लगइन है। मैं जरा सा, ओहो, अम्मा लिंक प्रो, अम्मा लिंक प्रो जो है जी, ये एक प्लगइन है, काफी मशहूर है और अमेजोन एफिलिएट के लिए यूज होता है। तो इसके थ्रू हम टेबल्स वगैरह और खूबसूरत डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप डेमो पे जाएंगे, ये पेड टूल है बेसिकली, इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये आप इसका डेटा मेटा देख सकते हैं, ये इसने यहाँ पे डेमोज दी है ना मुख्तलिफ किस्म के, तो इस तरह के डेमोज होंगे, जैसे ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, इस तरह डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो वहां से डिस्प्ले करेगा अमेजोन से आपके प्रोडक्ट के लिए, उसकी प्राइस और व्यू ऑन अमेजोन, तस्वीर वगैरह, ये सारी चीजें। तो इसके लिए एपीआई की जरूरत होती है। बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये था कि जो एपीआई होगा वो इसके लिए जरूरी होता है आपका, सही है। और ये है, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है अमेजोन एफिलिएट के, प्लगइन्स है पेड, जिसमें टेबल वगैरह में इंसर्ट करते हैं, तो उसमें फिर आपको एपीआई चाहिए होता है, राइट। अब ये हो गया जी। वन लिंक, वन लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लिंक जो है, जी जी, ये वन लिंक क्या है, ये ऐसा है कि ये आप दूसरे अकाउंट्स को बेसिकली लिंक कर सकते हैं अपने यूएस वाले अकाउंट के अंदर। ये जो 7 कंट्रीज है ना, कनाडा है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है और यूके है, इन 7 कंट्रीज को, जापान है, ये इनको आप लिंक कर सकते हैं अपने यूएस वाले अकाउंट के साथ। और यहीं पे आपको उसकी अर्निंग भी नजर आएगी, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में, इस कोर्स के शुरू में आपको कहा था कि अमेजोन का यूएसए की अलग वेबसाइट है, यूके की अलग वेबसाइट है, तो सबकी अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं और उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये वाले सारे इसमें लिंक हो जाते हैं। अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें आपका यूएसए के लिए जो टारगेट करते हैं वेबसाइट को आप, उसके बाद आपको यूके और कनाडा का बनाना चाहिए, क्योंकि ये 2 इंग्लिश कंट्रीज है, यहाँ से आपको सेल्स आती है, बाकी वो यूरोप वाले से नहीं आती, क्योंकि यूरोप में ज्यादातर लोकल कंटेंट चलता है, लोकल लैंग्वेजेस में, यानी स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज में चलता है, जर्मनी में जर्मन वाले में, तो आपका इंग्लिश वाला कंटेंट वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसलिए इतना फायदा नहीं है उसके पे जाने का, ठीक है। अब करना क्या है कि आप सिंपली, ये देखो सारे कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, तो अब क्लिक करेंगे या यहां से क्लिक करके जाए और वहां पे अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। और या एक काम करें, यहाँ पे ऊपर जाके ना, ये जो आपका है यूएस सेलेक्टेड है, तो आप यूनाइटेड किंगडम कर लें, और यूनाइटेड किंगडम पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें साइन अप कर ले, सिंपली साइन अप। तो साइन अप करने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा और उसके अंदर एक आईडी बन जाएगी, जैसे एक आईडी मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, जब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा था तो मैंने आपको आईडी बताई थी। वो आईडी क्या थी, वो मैंने अब्दुल वली नाम दिया था, तो उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत करके वो आईडी उस तरफ बन गई। अब ये आईडी जब आपकी बन जाए कनाडा और यूके के अकाउंट्स के अंदर, तो वो आईडी आपने अपने पास रखनी है और फिर यहाँ पे आके लिंक योर अकाउंट्स पे क्लिक करना है। लिंक योर अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम जो कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। अब हमारे यूएस का स्टोर तो ये वाला है, इसमें हम लिंक करेंगे, जैसे यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करेंगे तो इसकी आईडी हमने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एंटर कर चुका हूँ, मेरा तो वेरीफाइड है, लेकिन आप सिंपली वो वाली आईडी एंटर करेंगे जो आप
की क्रिएट हो गई है यूनाइटेड किंगडम का। जब आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, तो वो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और कनाडा का भी इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब आपकी वेबसाइट पे अभी मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, इस पे यहाँ पे कोई क्लिक करता है, तो आपने तो यूएस से दिया हुआ है ना ये अकाउंट, ये जो लिंक है यूएस वाले अकाउंट से आपने यहाँ पे ऐड किया है। लेकिन अगर बंदा इसको यूके से क्लिक करता है तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको यूके वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा और वो प्रोडक्ट यूके वाले स्टोर से उसको दिखाएगा। या कनाडा से क्लिक करेगा तो कनाडा वाला प्रोडक्ट उसको दिखाएगा। तो ये कि आपका वो विजिटर जाया नहीं जाएगा और आपको उसका सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जर्मनी वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। तो ये टूल्स है भाई। प्रमोशन में फिर आपको यहाँ पे अमेजोन की तरफ से अपडेट्स वगैरह आते हैं, और प्रोडक्ट लिंकिंग के अंदर आप प्रोडक्ट लिंक्स मिलेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो है अमेजोन पे सर्च करके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके लिंक्स आप ले सकते हैं। सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है। बैनर्स पर नेटिव शॉपिंग एड्स है। अच्छा, तो प्रोडक्ट लिंक्स और बैनर्स ये तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो अमेजोन पे जाए और वहां पे सर्च करें, यहाँ से कीवर्ड सर्च करें, कोई भी आपका प्रोडक्ट आपको चाहिए हो तो सर्च करें और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस आ जाएंगे। टेक्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और मैं आपको बता भी चुका हूँ बेसिकली, वो जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उस वीडियो के अंदर, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आल्दो कि यहाँ पे नेटिव शॉपिंग एड्स एक अच्छा ऑप्शन है। नेटिव शॉपिंग एड्स क्या होता है कि एक कीवर्ड बेस्ड कीवर्ड डालते हैं आप और आपको रेकमेंडेड जो एड्स नजर आते हैं। अभी जैसे ये सर्च एड्स है, कोई सर्च करता है आपकी वेबसाइट से, ये रेकमेंडेशन वाले एड्स जो है यूज कर सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे क्रिएट रेकमेंडेशन एड्स पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप इसको कोई नाम दे देंगे यहाँ पे, और फिर एक ट्रैकिंग आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। वो बड़ा जरूरी है कि किस वेबसाइट पे आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो आईडी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करें कि किस कैटेगरी से इसमें प्रोडक्ट शो करने हैं, और फिर एंड में जाके यहाँ पे आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है। और कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड व्यू कोड, और वो कोड आपने अपनी वेबसाइट में एंटर करना है। तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह जब आपका कोई भी पेज वेबसाइट पे ओपन होगा तो ये रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन शो करेगा। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको बोलते हैं नेटिव शॉपिंग एड्स। ये भी मेमोरी कार्ड्स का एड जो है वो आर्टिकल ओपन हुआ है तो ये दिखा रहा है मेमोरी कार्ड्स। और मैं ये मिसाल के तौर पे कैमरा पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से ये वाला बेस्ट लॉगिंग कैमरा, राइट। तो यहाँ पे कैमरा के एड्स आ जाएंगे, नीचे देखिए ये कैमरा के एड्स आ गए। तो इस तरह इससे भी आपकी सेल जनरेट हो जाती है और होती है बाकायदा। तो ये भी है जी, और इसके अलावा और कुछ इतना खास है नहीं जो मैं आपको बता दूं। अब एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि अमेजोन एफिलिएट जो है एक अच्छी चीज है। आप प्रैक्टिस करें तो आप खुद जो है इसमें सीख जाते हैं चीजें, नई नई चीजें, और फॉलो करें ब्लॉगर्स को, व्लॉगर्स को, और जो भी ये काम करते हैं। फेसबुक पे काफी सारे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिलती है वहां से। तो अपने आप को इम्प्रूव करें, मतलब कहने का ये है। तो टाइम के साथ आपकी अर्निंग बढ़ती है इसमें। अब इसमें $1 और $100 ये जनरेट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी आप ऑनलाइन काम करेंगे ना तो $100 और $1 और फिर उसके बाद फर्स्ट $100 वो बड़ा मसला होता है उसमें। लेकिन फिर एंड में जाके जो अभी जैसे कि मुझे 3-4 महीने हो गए हैं और मेरा तो $1 भी जनरेट हो गया और ये $100 भी हो गए हैं और मुझे पहले पेमेंट भी मिली है। तो इसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं काम करूंगा तो मुझे ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कि फिलहाल के लिए आपके सामने है। मैंने बस टेस्टिंग के तौर पे इसको स्टार्ट किया था और थोड़ा ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाया, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं इसको टाइम दे दूं और इसको जो है मैं अर्निंग बढ़ाऊं, यानी कि $100 पर मंथ से $1000 पे लेकर जाऊं, फिर ज्यादा पे 5000 पे लेकर जाऊं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और आपके साथ में अपना प्रोग्रेस भी शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया हो गया होगा काफी सारी चीजों का।